बाजार की चाल बता देते कि किस तरह की चाल दिख रही है। निफ्टी में लगातार तीसरे दिन तेजी दिख रही है। 25,000 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है, लेकिन रेंज बहुत सीमित है। सीमित दायरे में 100 अंकों के दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव है। दिन के ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी 300 अंक से ज्यादा टूट चुका है। 51,100 के नीचे बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज तेजी की अगर बात करें तो टायर पेंट शेयर में तेजी है। एशियन पेंट्स काफी अच्छी मजबूती है। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी गैस शेयरों में गिरावट का भी यहां पर दिख रहा है और ऑयल इंडिया यहां पर 5% आज नीचे यहां पर दिख रहा है। आखिर में कुछ सेक्टर की अगर बात करें तो चुनिंदा फार्मा और आईटी शेयरों में आज के सत्र में खरीदारी दिख रही है। तो आईटी और फार्मा करीब करीब ये इंडेक्स आधे % की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए अब चलते अपने सहयोगी अंश भिलवाड़ से जानते हैं कि मिड डे मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। अंश बताइए किस तरह का एक्शन है आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम ब्रॉडर इंडिसेस से शुरुआत करते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये तीसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी दिख रही है। हालांकि निफ्टी अभी ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी का आज का जो रेंज है वो पिछले सेशन के रेंज के अंदर ही है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो मिड कैप भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ब्रॉडर इंडिसेस में आज थोड़ा सा सुस्ती नजर आ रही है। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है। एफएमसीजी इंडेक्स ने दरअसल आज रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है, तो काफी अच्छी तेजी और पॉजिटिविटी इसमें नजर आती है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले तो वरुण बेवरेजेस नजर आता है, 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 8 से 9 सेशन तक एक कंसोलिडेशन में था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स और एचयूएल में भी खरीदारी नजर आ रही है और इन दोनों स्टॉक ने आज ऑल टाइम हाई लेवल को भी छू लिया है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आता है। दरअसल इंडेक्स ने पिछले हफ्ते फ्राइडे को ही 20 डीएमए के नीचे फिसल चुका था, उसके बाद इस हफ्ते में जस्ट वो 20 डीएमए के नीचे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है ऑटो इंडेक्स के लिए। अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें टाटा मोटर सबसे पहले नजर आ रहा है, जिसने कि यहाँ पे देखें तो यूबीएस ने सेल की रेटिंग भी बरकरार रखी थी। 825 का लक्ष्य दिया है नीचे की तरफ, तो काफ़ी नीचे का लक्ष्य, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज 5% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है टाटा मोटर्स में। इसके साथ साथ संवर्धना, मदरसन और अशोक लेलैंड में भी हमें बिकवाली होती हुई दिख रही है। अब अगर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें बजाज ऑटो, जोमैटो और इन्फो एज जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छू लिया है। साथ ही साथ इनमें अच्छी तेजी होती हुई भी नजर आ रही है, 3 से 4% की। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में आज पेंट स्टॉक्स काफ़ी नजर आ रहे हैं। बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स देखें तो काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, भारी वॉल्यूम के साथ भी। दरअसल क्रूड में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, $70 के नीचे जा चुका है। और ऐसा है कि जो ये स्टॉक्स है, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो 40% क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव से बना जाता है, तो जिसके चलते ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनपुट कॉस्ट इनका कम होगा, जिसके चलते इनके मार्जिन्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। इसलिए इसमें अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि किस तरह का एक्शन पूरे ही बाजार में दिख रहा है। लेकिन चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट अजित मिश्रा हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। शुक्रिया अजित जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बाजार पर एक व्यू चाहता हूं आपका। आज बैंक निफ्टी काफी कमजोर दिख रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर आगे की चाल कैसी दिख रही है और बैंकिंग स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है आज आपको? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, जिस तरीके से आज बीइंग वीकली एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटिलिटी होना लाजमी है और कंपैरेटिवली देखिए सिचुएशन इंप्रूव हुई है बैंकिंग में, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले तक आप देख रहे थे कि ज्यादा टाइम आप अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे। इंडेक्स अपने 100 ईएमए के पास आ गया था, रिट्रेस कर चुका था, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। बट यस, हायर एंड पे अभी भी, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में जो एक अलाइनमेंट चाहिए एक मूव को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो अभी तक नहीं आई है। तो जब तक एचडीएफसी का पार्टिसिपेशन अलॉन्गसाइड विद आईसीआईसीआई एक्सेस नहीं दिखता है, तब तक शायद कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव इंडेक्स में देखने को ना मिले। तो कंसोलिडेशन का बायस, पॉजिटिव टोन, इस तरीके के कुछ इंडिकेशंस आपको
बैंकिंग में नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो डेफिनेटली जो टॉप परफॉर्मिंग नेम है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग नेम आईसीआईसीआई बैंक, मेरे हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसने रिकवरी दिखाई है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज को अभी हाल फिलहाल में टेस्ट करके एक मार्जिनल पॉज ले रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपको बैंक को अगर बाय करना है तो 1230 से लेकर 1220 का रेंज, इसमें आप इसको बाय कर सकते हैं। 1190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। नेक्स्ट लेग में जब भी आप 1240 को ब्रेक करेंगे तो करीब 1290 1300 तक के लेवल्स के लिए इसको देख पाएंगे। 90 और 1300 तक के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए 1190 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। एक शेयर है जहाँ आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, यूवीएस की बिकवाली की राय यहाँ पर टाटा मोटर्स पर, और आज देखिए 5% से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। अजय जी, क्या लग रहा है यहाँ पर टाटा मोटर्स क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अपने रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद जुलाई में वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन, साइडवेज टोन इसने मेंटेन किया हुआ था। आज के डिक्लाइन के बाद गैप डाउन जब स्टॉक में हुआ तो आपने जो नेक्स्ट इमीडिएट क्रिटिकल सपोर्ट था 100 EMA का, आपने उसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और अब जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस का आता है, जो करीब 930 से 950 के जोन में आता है। तो अभी भी इंडिकेशन यही है कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। इन केस अगर आपके पास पोजीशन है तो 950 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। फ्रेश बाइंग की भी जल्दी मत कीजिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। और 930 950 के पास आए तो वहां पे ही बेसिकली मेरे को लगता है कि शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 930 950 यहाँ से, यानी करीब करीब 50 रुपए तक और नीचे आने दे, फिर नई खरीदारी की टाटा मोटर्स में आप सोच सकते हैं, ऐसा अजय जी को लगता है। इसी से समझ लेते हैं कि एसवीसी एक्सपोर्ट्स में आपको क्या करना चाहिए। आज अगर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है, करीब 3% की मजबूती है, क्या करना चाहिए एसवीसी एक्सपोर्ट्स में? आपने मैनेजमेंट को सुना, कैसा लग रहा है? निवेशकों के इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए क्या यहाँ पे? देखिए विश्व मोहन, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है खास तौर से पिछले करीब 2 सालों में। बट अगर आप पास देखेंगे, जो लिस्टिंग के टाइम से लेकर मतलब 2000 में लिस्टिंग हुई थी, जो स्टॉक करीब 115 के पास था, इसके बाद एक सिंगल डिजिट में स्टॉक का आ जाना, उसके बाद काफी लंबे कंसोलिडेशन, मतलब ऑलमोस्ट करीब 10-15 साल आपने इसमें स्टॉक में एक मेजर रेंज में ट्रेड होते हुए देखा। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में ग्रेजुअली एक रिकवरी बनते हुए पिछले करीब 1.5-2 सालों से। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ इनिशिएट करते हैं, कंसिडरिंग की प्राइस एक्शन अभी ठीक ठाक है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हो रहे हैं, वो एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है कि 33 के पास एक आप स्टॉप लॉस ट्रेड करें, और 36 का जो अभी प्राइस चल रहा है अपसाइड पे मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दी रीसेंट प्राइस एक्शन करीब 42-44 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये प्ले करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एंट्री कर सकते हैं, 33 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और 42 से 44 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हैं, ऐसा अजय जी को लगता है।